प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, नेठि 8 सालनि खां पोइ अॼु इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI जे ममनूआ फंडिंग बाबति फ़ैसिलो ॿुधायो आहे। इलेक्शन कमीशन पंहिंजे फ़ैसिले में ॿुधायो आहे त इहो साबित थियो आहे त PTI गैर मुल्कियनि शहरनि खां ऐं गैर मुल्कियनि कंपनियुनि खां फंड वरिता। न सिर्फ़ु एतिरो बल्कि इमरान ख़ान पंहिंजो जेको हल्फ़ बयानी जमा करायो उहो पिणु ग़लति बयानी जमा करायो ऐं जेके अकाउंट्स जेके फंड जा अकाउंट्स आहे उहे पिणु लिकाया विया। हाणे अॼु जेको ई फ़ैसिलो आयो आहे इन जा PTI जी सियासत ते ऐं इमरान ख़ान जी जेका हिन ताईं क्रेडिबिलिटी आहे उन ते कहिड़ा असर पवंदा, प्रोग्राम जे हिसे में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त जॾहिं इलेक्शन कमीशन में हाणे इहो साबित थी चुको आहे त PTI जेके आहिनि उहे ममनूआ फंड वरिता आहिनि, त पोइ उन जा आइनी ऐं क़ानूनी पासा कहिड़ा हूंदा? छा PTI ते हीउ अॼोको फ़ैसिलो आहे उहो पाबंदी लॻाइण में जेको आहे उहो किरदारु अदा करे सघे थो? हाणे को बाल आहे उहो वफ़ाक़ी हुकूमत वटि आहे, त छा वफ़ाक़ी हुकूमत वटि एतिरो पोटेंशियल आहे त अॼोके इन फ़ैसिले जे तहत PTI जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कनि? इन तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे लाल माली साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं हिन वक़्तु ताईं क़ौमी असेंबली जा मेंबर पिणु आहिनि। उन सां गॾोगॾु सिद्दीक़ुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो ख्वाजा नवीद साहब, पाण जस्टिस रिटायर्ड आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि। लाल माली साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। इहो ॿुधाइजो त छा अॼु जेको फ़ैसिलो आयो आहे, अव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि त मञो था पिया त अव्हां फंड वरिता आहिनि, ईअं अव्हां इन ॻाल्हि खां डिनाए नथा कयो त फंड तव्हां न आहिनि वरिता, अव्हां मञो था पिया त फंड अव्हांखे मिलिया आहिनि? असां सभ खां पहिरीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सभिनी उन्हनि कारकुननि खे मुबारकूं जी, जिन के जुदा ये हुक्मरान आहिनि, PTM आहे, पीपुल्स पार्टी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टियूं आहिनि। जी, इहो काफ़ी ॾींहंनि खां इहो मैसेज ॾेई रहियूं हुयूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बैन थी वञे पई। जी, पाकिस्तान तहरीक जो इंसाफ़ जो जेको निशान आहे जी, बैट, जी, उहो वापसि वरितो वञे पियो। त अहिड़े क़िस्म जी का बि ॻाल्हि न थी ऐं अॼु इहो साबित थी वियो त इहो फॉरेन फंडिंग जो केस न हो। अच्छा, अॼु जेको फ़ैसिलो ॿुधायो वियो आहे उन जी, फ़ैसिले मूजिबि इहो प्रोहिबिटेड फंडिंग आहे, फॉरेन फंडिंग न आहे ऐं पॉलिटिकल पार्टीज़ जे एक्ट मूजिबि उन ते नोटिस पिणु कयो वियो आहे। जी, सो लिहाज़ा हिननि खे तमामु घणी मायूसी थी आहे ऐं असीं सम्झूं था इलेक्शन कमीशन जेको आहे उहो मुतसिब आहे, डिस्क्रिमिनेटरी आहे। उन अच्छा, खे हाई कोर्ट इस्लामाबाद जो क्लियर अच्छा। डायरेक्शंस लाल माली साहब, अगरि अव्हांजी इजाज़त हुजे, कते कलामी माफ़ अव्हां खां इजाज़त वठी, अगरि अव्हां हीअ को फ़ैसिलो आयो आहे उन जा क़ानूनी पासा कहिड़ा आहिनि, त ख्वाजा नवीद साहब असांखे जॉइन कयो आहे, त उन खां असां क़ानूनी पासा अगरि पहिरियां ॼाणे वठूं था, अगर अव्हांजी इजाज़त हुजे त प्लीज़। ठीक है। जी, ख्वाजा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, जो लाल माली साहब भी कह रहे हैं कि हमारी आज फतेह हुई है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो बयानिया बनाया गया था, फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में फ़र्क क्या है? सर, वो ममनुआ जो प्रोहिबिटेड पैसे होते हैं, जो कि आप इलीगल पैसे, कोई हीरोइन का पैसा, कोई और चीज का पैसा, जिस पैसे का हिसाब ना हो या कोई हुंडी के जरिए को पैसा हो, तो वो ममनुआ है। बाकी जो बैंकिंग चैनल से पैसे आए हैं और देने वाला डोनर मौजूद है, जिंदा है और उसको ओन करता है कि मैंने दिया है, उन्होंने एफिडेविट्स भी दिए हैं, तो वो फॉरेन फंडिंग कहलाती है। तो इस पे ये जो फैसला आया है, इस पे क्या साबित हुआ है? ममनुआ फंडिंग, या इसको हम फॉरेन फंडिंग नहीं कह सकते? सर, इन्होंने फैसले में वो उसको फॉरेन फंडिंग ही लगाई है, ममनुआ तो नहीं लिखा मेरे नजर में। और बात यह है कि 8 साल तक एविडेंस रिकॉर्ड होती रही है। जी जी, ख्वाजा नवीद साहब सां असांजी लाइन डिस्कनेक्ट थी आहे। जीअं असांजो राब्तो बहाल थींदो त असां उन खां क़ानूनी पासा ज़रूरु मालूम कंदासीं। लाल माली साहब, अव्हां चओ पिया त हे को आहे उहो फॉरेन फंडिंग न आहे, ममनुआ फंडिंग हुई, जेको बयानिया नून लीग ठाहियो, अव्हां सम्झो पिया त अॼु अव्हांजी फतेह थी आहे। असल ॾिसो त कानूनी नुक़्तो इहो आहे त फॉरेन फंडिंग चई पए। अॼु जेको नोटिस ॾिनो वियो आहे, जी, ॾिसो न तव्हां, हिकिड़ो त सभ खां पहिरीं त को फ़ैसिलो न आहे आयो, इन ॻाल्हि खे दुरुस्त कयो वञे त पोइ फ़ैसिलो आयो आहे। जेकॾहिं फ़ैसिलो अचे हा त पोइ शोकाज़ नोटिस न थिया। जी, हाणे शोकाज़ नोटिस जेको ॾिनो वियो आहे त जेको बि हुननि फाइंडिंग्स आहिनि इलेक्शन कमीशन जूं, जेको हू सम्झे थी त उन ते हाणे असां खां पुछाणो कयो अथनि, जी, उन जो असीं रिप्लाई जमा कराईंदासीं। जी, सो लिहाज़ा आन ग्राउंड अञा ताईं को बि फ़ैसिलो न आहे। हाणे जी, जेको इहो इलेक्शन कमीशन आहे, इन खे ऑलरेडी डायरेक्शंस हुया हाई कोर्ट जा इस्लामाबाद जा, त विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बग़ैर के
फ़र्क़ जे सभिनी जे ख़िलाफ़ गॾियल कार्रवाई करे। पर अवां ॾिठो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपुल्स पार्टी ऐं ॿियूं मुख़्तलिफ़ पार्टियूं हुननि जे ख़िलाफ़ अञा ताईं कंहिं बि क़िस्म जी का कार्रवाई न थी आहे। नून लीग जेका आहे उहो तव्हांखे ख़बर आहे उहो उन ते बेनज़ीर साहिबा इल्ज़ाम हणंदी रही आहे त हुननि उसामा बिन लादन खां पैसा वरिता हुनजी हुकूमत हटाइण लाइ ऐं पंहिंजो जेको पीपुल्स पार्टी आहे जी हिननि ते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻंदा रहिया ऐं इलेक्शन कमीशन इहो त ॾिसण में नाकाम वई त कहिड़े हाउस ते कहिड़े तरीक़े सां सिंध हाउस ते जेको आहे माण्हुनि खे मेंबरनि खे गॾु करे जी करोड़नि रुपयनि में ख़रीद कयो वियो। जी इहो बि ॾिसण में नाकाम थी त जो सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी जो पुटु जेको आहे उहो पैसा ॾींदे पकड़िजी पियो हो उन जूं वीडियोज़ आयूं उन्हनि ते त एक्शन न थियो पर इन ते जेको लाल एक्सपेक्ट कयो आहे लाल साहब जी जी असर प्लीज़ जी प्लीज़ दबाव जेको टियों ॾींहुं या चोथों ॾींहुं जेका हुकूमती दौर जा जेके बि अॻुवाण हुआ उहो मिलिया उन खां पोइ इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे पर उन जे बावजूदि हिकिड़ी ॻाल्हि रीअश्योरिंग आहे जंहिंसां पीडीएम खे मायूसी थी आहे नून अच्छा लीग खे मायूसी थी आहे उहो इहो आहे त इहो फॉरेन फंडिंग जो केस न आहे ममनुआ फंडिंग जो केस आहे ऐं शोकाज़ नोटिस ममनुआ फंडिंग जे तहत ही जारी कयो वियो आहे। ठीक है। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब आपने बड़ा तफसीली तौर पे सुना लाल माली साहब को, वो कह रहे हैं कि हमारी फतेह हुई है, जो बयानिया बनाया था नून लीग ने कि ये फॉरेन फंडिंग है वो तो साबित नहीं हुआ, हमें तो एक शोकाज मिला है और हमारे कारकुनों की आज फतेह हुई है। आपको मायूसी हुई है, क्या आप वाकई मायूस हैं आज के फैसले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इनकी फतह हुई है तो फिर तो इन्हें अब इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करनी छोड़ देनी चाहिए ना। एक ही सांस में दो बातें। आप लाल माली साहब की जरा थोड़ी देर पहले की गुफ्तगू 2 मिनट की सुन लें कि ये मुतासिब इलेक्शन कमीशन है और वगैरह वगैरह। जी जब आपकी पता हुई है तो फिर आपको तो जनाब अली इलेक्शन कमीशन की तारीफें करनी चाहिए कि वाह वाह क्या क्या बात है जनाब। फिर तो आपको ये नहीं कहना चाहिए जो कह रहे हैं। नंबर 1। जी नंबर 2 ये है कि मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम की वो एक रुकन पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने, बाकी जमातों ने ये तो नहीं कहा इलेक्शन कमीशन को कि जनाब अली आप इनको जनाब सब पे पाबंदी लगा के सारा कुछ करें। हमारे माहिरीन को जो कानून के उन्हें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाना है। रह गया सोशल मीडिया, रह गए कोई और लोग जी जैसे लाल माली साहब आप निकाल के फिर एक मरतबा ले आए हैं, कहते हैं जी उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन का कोई सबूत है तो लाइए। ऐसे ही बस नारे, कोई नहीं ठोस। वो इमरान खान जो सादे को अमीन अपने आप को, जनाब मैं सादे को अमीन हूँ जी, मैं तो आपके पास ब्रांडेड सादे को अमीन हूँ, उन्होंने ये कहा जी। उनको ये बता दिया गया 8 साल आपने भागने की हर मुमकिन कोशिश की जी हाथ जोड़े कि ये जो ममनुआ फंड्स हैं फॉरेन फंडिंग जी तो अपना इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि इसका नाम ममनुआ फंड है, फॉरेन सिटीजन नहीं दे सकते। जी पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल जो बॉडीज हैं और जो कुछ जैसे कंपनियां हैं जी जी वो किसी सियासी जमात को फंड नहीं दे सकती क्योंकि उनके मफादात होते हैं जी। इसलिए जो भी ममनुआ फंड है फिर आपने छुपाए क्यों, कितने अकाउंट आपने छुपाए वो भी साबित हो गए। जो सर्टिफिकेट आपने दिया इमरान खान साहब ने वो भी झूठा साबित हो गया। ये सर्टिफिकेट देना मजाक है कि जी ये मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि ये हमारे फंड जायज जराए से आए हैं और ये बिल्कुल ठीक है। ये जब आप देख सिद्दीकुल फारूक साहब कतई कलामी माफ, अगर आपकी इजाजत हो तो ख्वाजा नवीद साहब से हमारा राब्ता हुआ है, उनसे कानूनी मामला मालूम कर रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो सर। लेकिन मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। जी 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 ख्वाजा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अच्छा ख्वाजा साहब, हम बात कर रहे थे कि फॉरेन फंडिंग हो या प्रोहिबिटेड फंड हो, चलें उसको हम उसके टेक्निकल मामलात में नहीं जाते। ये बताइए कि आज जब साबित हो गया, इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि उन्होंने फंड्स लिए हैं जो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, तो अब कानूनी तौर पे पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं और क्या पीटीआई पे आज जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है पाबंदी लग सकती है? सर कानूनी तौर के ऊपर पीटीआई को राइट ऑफ अपील है जी। तो आज जो भी फैसला हुआ है दोनों पार्टियां बेशक खुशियां मनाती रहे, आइदर ऑफ द पार्टी विल गो इन अपील। जी अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला उनको महसूस होता है
वो उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, ठीक है, और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ठीक है, 8 साल पहले लगे हैं, 8 मजीद लगेंगे। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, जी। उसके करने के जो काम थे उन्होंने वो किए ही नहीं है। अच्छा, यानी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगानी या किसी को उसमें अरेस्ट करना, उन्होंने सिर्फ जो फंड्स जो है फोर्स फीट करने के लिए कहा है कि शायद वो सब हो जाएंगे, लेकिन जो पनिशमेंट वगैरह किसी को नहीं दिया है और एज इट इज छोड़ दिया है, और बाकी सारा गवर्नमेंट के ऊपर सवाबदीद को छोड़ गया है। अब गवर्नमेंट सियासी है और इस वक्त हालात ये हैं कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई पाबंदी या कोई एक्शन लिया गया जी। तो वो बैकफायर करेगा, उसकी मकबूलियत में मजीद। चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन ख्वाजा साहब क्या इलेक्शन कमीशन का तो काम यही था ना कि वो सिर्फ शोकाज जारी करता, कार्रवाई का काम तो वफाकी हुकूमत के पास है ना अब। जी जी, उन्होंने उनको सारी फाइंडिंग देकर दे दिया है, अब उसके ऊपर हुकूमत के हवाले कर दिया है। अच्छा, तो ख्वाजा कहते हैं ना आसिफ जरदारी साहब के नाम से वो कोई बंदे चलाते हैं जी, कि वो अब्बास के लिए ठाटा कामसी डोली चढ़ा, अब जो बस से बस से। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइए कि आज जब ये साबित हो गया, इलेक्शन कमीशन का काम था ये फाइंडिंग देना। जी जी, उन्होंने फाइंडिंग अपनी दे दी है, जजमेंट दे दी है, चाहे 8 साल लगे हैं, जो भी है दे ठीक है, शायद, ठीक है, लेकिन अब बाकी जो काम एक्शन हैं ठीक है, सारे गवर्नमेंट ने करने हैं और गवर्नमेंट नून लीग की है। ठीक है। अच्छा वो तो जाहिर है अब नून लीग करना है। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइए कि क्या अब भी तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के चांसेस कम है, आपको लगता है कि, या फिर ये जो ममनुआ फंड ये जो ममनुआ फंडिंग है ये सिर्फ वापस ली जाएगी और बाकी मामला सीधे हो जाएंगे? हर किसी में हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर पाबंदी लगाए। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन अभी खुद पाबंदी लगा देता तो इनके पास जुडिशियल पावर है, वो पाबंदी लग जाती। इन्होंने नहीं लगाई, अब आप ये समझेंगे हुकूमत लगाएगी, हुकूमत बिल्कुल नहीं लगाएगी पाबंदी। हुकूमत पहले अवामी नेशनल पार्टी और वली खान के ऊपर पाबंदी लग चुकी है और लोगों ने उसका अक्सर दे दिया था। अगले दिन दूसरे नाम से दूसरी पार्टी बन गई थी, नैब थी नेशनल अवामी पार्टी, फिर बन गई थी ANP अवामी नेशनल पार्टी। तो वो नाम आप कह रहे हैं कि अगर पाबंदी लग गई तो नाम चेंज हो सकता है? अगले दिन चेंज हो गए, वही सियासत दोबारा खड़ी और इमरान खान खड़ा हुआ। तो आपको क्या लगता है कानूनी तौर पे आज का फैसला कितना तंग करेगा इमरान खान को? तंग तो करता है, जब इस तरह के फैसले आ जाते हैं तो कदम तो पहले कुछ अपीलें फाइल करना, भागना दौड़ना, वकीलों के पीछे एफिडेविट स्वेर करना, प्लेन्स बनाना, वो भी तंगी है। फिर उसके बाद जो वकीलों को एडमिट कराना, फिर लड़ना, फिर उसका फेवरेबल ऑर्डर लेना, फिर इस ऑर्डर को सस्पेंड करवाना, ये सारी भाग दौड़ है ना, ये सारी तंगी है। ठीक है। अच्छा सिद्दीक गफ्फार साहब, आपने ख्वाजा नवीद साहब का ओपिनियन सुना, उनका लीगल ओपिनियन था, वो कह रहे हैं कि कोई इतना खास मसला नहीं है, अगर लग भी गया तो दूसरे नाम से आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि ख्वाजा साहब की बहुत इज्जत करते हुए जी मैं ये करूँ, मैं उनके इस सियासी तज्जिए से इत्तेफाक नहीं करता। ये उन्होंने सियासी तज्जिया दिया है, ये बतौर वकील के उन्होंने बात नहीं की। अच्छा, जो ANP की पर पाबंदी लगी थी जी वो भुट्टो साहब ने उस वक्त लगाई थी, उनके दरमियान दुश्मनी हो गई थी जी, और उन्होंने रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजा था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पार्टी को बैन कर दिया था। जी और आपको मालूम है कि फिर थोड़े ही दिन गुजरे के मार्शल लॉ लग गया, जी ये बात आपको याद है। जी, और उस वक्त वली खान मरहूम ने ये कहा था कि इंतखाब नहीं एहतसाब, फिर वो एहतसाब के नाम पे ज़ियाउल हक ने भी 12 साल गुजार लिए थे। जी मैं इस तरफ आता हूं कि ये जो तरीक़ेकार है, अगर इलेक्शन कमीशन पाबंदी भी लगा देता, बाकी भी कुछ कर लेता, तो फिर तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते और हो सकता है वो हटा देता पाबंदी, ठीक, क्योंकि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। बिल्कुल सही, रेफरेंस फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है। बिल्कुल सही, 7 साल 8 साल में इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम हकायक जमा कर लिए, जिनमें छुपाए गए अकाउंट्स भी उन्होंने सामने रख दिए कि ये अकाउंट्स उन्होंने छुपाए हैं। ये इतने इंडिविजुअल्स ने बाहर से जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, ये उन्होंने पैसे भेजे हैं। ये बैरूनी फर्म्स जो हैं, जो पाकिस्तानी नहीं हैं, गैर मुल्की हैं, उन्होंने पैसे भेजे हैं। और ये ममनुआ अंदर से जो इन्होंने पैसे लिए हैं वो ममनुआ है। ये तमाम ममनुआ फंड
ये ममनुआ फंड की बुनियाद पर और फिर उसके बाद गैर मुल्की शहरी और इदारों की तरफ से दिए गए फंड की बुनियाद पर पाबंदी लगना, क्योंकि फिर वो ये सब समझा जाता है कि जो ममालिक या जो गैर मुल्की शहरी पैसे दे रहे हैं उनके कुछ मफादात हैं। वो क्या मफादात इस पॉलिटिकल पार्टी से हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये हुकूमत में भी आई है, आ सकती है, तो इसलिए ऐसी पार्टी पर पाबंदी होनी चाहिए। अब हुकूमत इस पर जो डिक्लेरेशन उसने कितने दिन लेने हैं, डिक्लेरेशन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट भेजेगी 15 दिन के अंदर आफ्टर डिक्लेरेशन, जी फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको सुना जाएगा। लेकिन कानून इस तरह का, आप ये इलेक्शन बिल्कुल। जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसको देख लीजिए, उसका आर्टिकल 6 देख लीजिए, आर्टिकल 2 देख लीजिए, ये सारी बातें उसके मुताबिक ही होंगी। हाँ, मीडिया पर लोगों की ख्वाहिशात थी, सोशल मीडिया पर वर्कर्स, हमारे वर्कर्स हों, दूसरे वर्कर हों, जैसे पीटीआई के वर्कर्स बातें करते हैं जी इसी तरह हमारे वर्कर्स भी बातें करते हैं। जी उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि आज ही सारा कुछ खत्म हो जाए, लेकिन जी ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो इससे सबसे बड़ी है जी वो इमरान खान, जी जो ये कहते थे कि सादिक व अमीन, वो साबित हो गया कि वो काजिब हैं, वो झूठ बोलते हैं, झूठा सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है, पैसे उन्होंने लिए हैं और पता नहीं कहाँ खर्च किए हैं, छुपाए हैं अकाउंट्स। तो अकाउंट छुपाना जो है वो भी बहुत बड़ा जुर्म है, तो ये झूठा होने का सबसे बड़ा सबूत। जी लाल वाली साहब, आपने अब तफसीली बात सुनी ख्वाजा नवीद साहब की भी, सिद्दीकुल फारूक साहब की। सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि 15 दिन का जो लीगल, वैसे भी ये हमने भी यही पढ़ा है कि 15 दिन का टाइम है अब वफाकी हुकूमत के पास कि वो जो शोकाज, वो जो नोटिस जारी हुआ है उस पर अपनी कार्रवाई करे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना है। आपको नहीं लगता कि अब आपका घेराव तंग किया जा रहा है? सिद्दीक फारूक साहब काबिल एहतराम है, ना सिर्फ इनके कारकुनों की और सोशल मीडिया पे ख्वाहिश थी, मुझे लगता है कि सिद्दीक फारूक साहब की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है जी कि फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। ना मेरी अब तो ख्वाहिश नहीं है, सवाल ये है, ना मेरी ख्वाहिश नहीं है, सवाल कानून भी के मुताबिक, मैं तो सवाल कानून के मुताबिक ये है, चाहूंगा। जी सुने जी 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 इनकी पार्टी लीडर मोहतरम नवाज शरीफ साहब जी जो सजा याफ्ता है, एक 50 रुपए का बॉन्ड देके मुल्क से भागे हुए, ये बैन नहीं होने चाहिए। ये आईजीआई बनाते हैं और आईएसआई से पैसे लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाता है, बेनजीर साहिबा इल्जाम लगाती हैं कि ओसामा बिन लादेन से इन्होंने पैसे लिए हैं, इन पे बैन नहीं लगना चाहिए। एक शख्स जो मुल्क में डॉलर ले आता है अपना सब कुछ बेच के, उसको उस पे ये बैन लगवाना चाहते हैं। और ये इनके फॉर्मर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जी और शहबाज शरीफ के बेटे जो इश्तिहारी डिक्लेयर्ड है कोर्टों से, उनको सियासत की इजाजत देना चाहिए। ये तो एक मैं सियासी बात कर रहा हूँ, जी ये एक भोंडा मजाक है। जी अब लीगल पॉइंट्स हैं जो अकाउंट छुपाने की बात सिद्दीकुल फारूक साहब कर रहे हैं, तो हमने नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अकाउंट है। जी जी, आप जाहिर सी बात है, तो हमने उनसे कोई अकाउंट नहीं छुपाए हैं। और ये बड़ी वाज़ेह तौर पे मैं कह रहा हूं कि हमारे 40,000 डोनर्स हैं और जो भी पैसे आए हैं वो बैंकिंग के थ्रू आए हैं। जिस सर्टिफिकेट की ये बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो एक अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं जो अकाउंटिंग करती हैं, उसके बेसिस पे, उसकी रिपोर्ट पे, टू बेस्ड ऑफ वंस नॉलेज देते हैं। इन्होंने तो सर्टिफिकेट नहीं दे दिए हुए हैं आपने पीएमएलएन के, हमने तो दिए हुए कि ये हमारी मालूमात के मुताबिक जो ये ऑडिट हुई है वो ठीक है। लिहाजा एफिडेविट और सर्टिफिकेट में फर्क होता है और ये इनको जल्दी नजर आ जाएगा। अब तो ये लाल बार बार लाल साहब कतई कलामी माफ, लाल साहब कतई कलामी माफ, एक मेरा मासूमाना सवाल है ना, एक मेरा मासूमाना सवाल है, ये बात है आप इलेक्शन कमीशन में साबित क्यों नहीं कर पाए? 8 साल तक ये फैसला चलता रहा, जो आप बात यहाँ कर रहे हैं वो आप वहाँ साबित नहीं कर पाए। अच्छा देखें ऐसा दो बातें, एक नंबर 1 इनका फॉरेन फंडिंग का बयानिया खत्म हुआ जिसपे इनका बड़ा शोर था, जिसपे ये 2 दिन पहले भी गए थे। आज ये चाहते थे कि सारा जो है पीटीआई को वाइंड अप किया जाए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी, और वो सियासी पार्टी जो पब्लिक फंड्स पे चलती है, जिसको पब्लिक फंड करती है, जिसको डोनेट करती है। इनके तो अकाउंट ही नहीं है, इनकी तो पार्टीज चलती है ब्लैक मनी से। अच्छा, जो मैंने पहले कहा, जैसे मैं आ रहा हूँ आपके पास, सिंध जी हाउस में जिस तरह से लोग खरीदा गया, जिस तरह पंजाब में खरीदा गया, कि इस तरह से ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्होंने ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये सवाल थोड़ी देर पहले फारूक साहब ने भी पूछा था, वो ये है कि हम उसको अभी भी क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्शियल है। हम कह रहे हैं और कहेंगे
क्योंकि हमारे तो सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर हैं, इनके अकाउंट्स ही नहीं है। इन्होंने जो इनकी जब होगा, इनकी इंक्वायरी होगी, आवाम के सामने वो ले आए तो पता चले। इनके लिए अलग एक उन्होंने स्टैंडर्ड मुकर्रर किया हुआ है, 4-4 साल तो इनके केसेस को हो गए जी हैं। अपना जो कमिटीज बनी थी इनको असरटेन करने के लिए, तो वो हमारे लिए भी बनी थी, इनके लिए भी बनी थी। हमारे लिए रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनके लिए रिपोर्ट्स चल आ नहीं चल रहे इस हैं। पे तो ये इलेक्शन कमीशन के लाडले हैं, ये अच्छा इलेक्शन कमीशन के लाडले हैं। अॼु 8 सालनि खां पोइ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ममनूअ फंडिंग बाबति पीटीआई जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो ॾिनो आहे ऐं इलेक्शन कमीशन पंहिंजे फ़ैसिले में ॿुधायो आहे त पीटीआई ते इहो साबित थियो आहे त उन्हनि गैर मुल्की शहरनि खां ऐं गैर मुल्की कंपनियुनि खां फंड वरिता। न सिर्फ़ु एतिरो बल्कि उन्हनि पंहिंजा अकाउंट पिणु लिकाया ऐं इमरान ख़ान जेको बयान हल्फ़ी जमा करायो उहो पिणु ग़लति हो। वक़्फ़े अॻु में मुल्क जे नाले वारे कानूनदान ख्वाजा नवीद साहब जो इहो ओपिनियन हो त वफ़ाक़ी हुकूमत इन जे ख़िलाफ़ कार्रवाई न कंदी। कार्रवाई छो न कंदी, इन ते ॻाल्हाईंदासूं। ख्वाजा साहब, आपको क्यों लगता है कि वफ़ाक़ी हुकूमत जो है वो आज का जो फैसला आया है, जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उस पर खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? इसलिए कि वफाकी हुकूमत इस वक्त से जी हुकूमत चला रही है और अब पहला टारगेट है माशी बहाली से मुल्क को निकालना। जी स्टेट पे उन्होंने इस तरह के इकदाम कर लिए जी तो मुल्क में मजीद अफरा तफरी फैलेगी। इमरान खान को मौका मिलेगा एजुकेशन करने का, लड़ने का, और इसमें ये जो हो जाएगा और ये स्टॉक एक्सचेंज और ख्वाजा साहब, ये जो माशी मजबूरियां हैं या सियासी मजबूरियां वो अपनी जगह पे, लेकिन एक कानून है ना, कानून के तहत तो उनको कार्रवाई करनी है। सर कानून इस मुल्क में यही है कि 8 साल तक उन्होंने फैसला नहीं दिया। कानून में था, आप देखिए कितने दिन के अंदर फैसला देना पड़ता है। 8 साल यही मजबूरियों के तहत लंबा किया। और अगर वफाकी हुकूमत अगर हमारी बात 6 महीने अगर डिले कर देती है एक्शन कोई, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट मुल्क चल जाएगा। बाकी मुल्क में लड़ना है तो वो तो कल लड़ ले, सुबह पाबंदी लगा के देख लें, कल सारा मुल्क बंद हो जाएगा। देखिए इस वक्त आप इस हकीकत से इनकार न करें कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमान को छू रही है। इस वक्त बिल्कुल उस पोजीशन पे है जिसपे 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे। ये दूसरा जुल्फिकार अली भुट्टो बन रहा है। सर ये तो आपका, मैं समझता हूँ कि सियासी ओपिनियन है। इमरान खान की मकबूलियत जो है वो तो अब वो जो इलेक्शन होंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि इमरान खान की मकबूलियत है या किसी और की मकबूलियत है। ये इस तरह का दावा तो फिर सर नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। लेकिन मैं तो आपसे कानूनी ओपिनियन पूछ रहा हूँ, कानूनी ओपिनियन क्या है कि कानूनी तो आपको मैंने बता दिया है कि वो बैन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस कर सकते हैं, लेकिन मेरा वो ये ओपिनियन है कि वो दाखिल नहीं करेंगे, फिलहाल फिजिबल नहीं है। बाकी कर दें तो उनकी मर्जी है, तो रोक तो नहीं सकता उनको, कानून ने रास्ते खोल के दिए उनको। अच्छा सर, इमरान खान के पास एक तो आप कह रहे हैं कि उनके पास एक तो लीगल राइट है कि वो इसको चैलेंज करे, आज अपील करे, ठीक है सर अपील करे, लेकिन आज जो फैसला आया है, ऑर्डर को सस्पेंड करवा ले। आज जो फैसला आया है उसमें आपको कौन ऑर्डर है? जी सर, उसमें आपको कौन सी चीज लगती है जो इमरान खान के फेवर में हो? तो इमरान खान के फेवर में बहुत सारी चीजें हैं, वो जब उनके वकील उसको पढ़ेंगे और उसमें पॉइंट्स निकालेंगे, उन्होंने भी आर्गूमेंट किए होंगे और वो अपने हाथ में बहुत चीजें निकालेंगे। जिसका वो कहते हैं कि वो साइन सर्टिफिकेट जो दिए हैं, जो अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के देते हैं, हम उससे साइन कर देते हैं जी, तो हमारा नहीं होता सर्टिफिकेट, लेकिन एक जस्ट फॉर्मल सिग्नेचर है। बहुत सारी इस तरह की तमीज उनकी है फिलहाल। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, आप ख्वाजा नवीद साहब तो कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुल्क की मुआशी तौर पे, और फिर एक पार्टी का सियासी राइट भी है कि उसको बैन ना किया जाए। अगर एक शख्स ने ममनुआ फंडिंग ली है तो उन कारकुनों का क्या कसूर है उसमें, या दीगर उनके जो सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं उनका उसमें क्या कसूर होगा? पहली बात तो ये है कि ये कानून जिन्होंने बनाया है जी, उन्होंने तहरीके इंसाफ को सामने रख के नहीं बनाया जी, उन्होंने किसी और सियासी पार्टी को सामने रख के ये कानून नहीं बनाया जी। कानून जो है वो मुल्क और इसको चलाने वाली इक़्तिदार में आकर सियासी पार्टियों के किरदार को सामने रख के बनाया है कि कोई ऐसा मामला ना हो जाए
कि कहीं सियासी पार्टी जो कल इक़्तिदार में आए जी किसी वक्त ऐसे तरह से फंड्स ले जी कि फिर मुल्क के मफाद के खिलाफ फैसले करने पड़ जाएं उसे। जी ये कानून इसलिए बनाया गया। जी दूसरी बात ये है, मैं उसका जवाब आगे करते हुए, बिल्कुल अब लाल मलिक साहब समेत अब मेरे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं जी इस पार्टियों से मामलात से हटके। जी अब लाल मलिक साहब 50 रुपए के स्टाम्प की बात करते हैं। भाई ये तो लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे 50 रुपए के स्टाम्प दिया ना। इमरान खान ने कहा मैंने गलती की है नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज के, मैंने इजाजत दी। भाई फेडरल कैबिनेट में इन्होंने रखा था बतौर प्राइम मिनिस्टर और इजाजत दी कि हाँ जी नवाज शरीफ साहब बाहर जाएं। जी इन्हीं की टीम, इन्हीं के डॉक्टर, इन्हीं की सूबाई वजीर दाखिला अपना सेहत, वो यास्मीन राशिद, लेकिन सारे काम खुद करते हैं, फिर इल्जाम किसी और पर डाल देते हैं। ये पीटीआई वालों का तरीका है। दूसरी बात यह है जी कि हुजूर आपके खिलाफ आप ही के मेंबर अकबर एस बाबर ने 8 साल पहले जून 2014 में ये केस फाइल किया और जी जितने इल्जाम लगाए अब उनकी दस्तावेजात वहां मौजूद हैं। जी स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड दिया है, ठीक है बाहर से रिकॉर्ड आ गया है, आपका रिकॉर्ड आ गया है, वो वहां मौजूद है। हमारे खिलाफ काउंटर करने के लिए पीपल अपना पीटीआई वालों ने बैठ के कहा कि यार नवाज अपना मुस्लिम लीग नून पर भी कोई दबाव डालो। तो क्या हुआ कि इनके जो फरूक हबीब साहब हैं उन्होंने एक शिकायत वहां जमा करा दी। वो शिकायत रेफर हो गई जनाब अली इनके वो जो स्क्रूटनी कमेटी है। जी स्क्रूटनी कमेटी ने बुला के उन्हें कितनी दफा बुलाया और कहा कि ये जो आपने दरखास्त दी है इसको विद प्रूफ सब्सटेंशिएट करें, जी यहाँ आप सबूत मुहैया करें। तो इन्होंने कोई सबूत मुहैया नहीं किए और हमने अब वहां जाके ये कहा है कि चूंकि इन्होंने सबूत मुहैया नहीं किए तो अब ये केस आप इलेक्शन कमीशन में भेज दें। अब ये हमारा मुतालबा है स्क्रूटनी कमेटी से कि हमारे खिलाफ शिकायत करने वाले ने कोई सबूत नहीं दिया और ये लाल मलिक साहब से मैं कहता हूं अगर उन्होंने कोई सबूत दिया है तो जाके स्क्रूटनी कमेटी से उसकी कॉपी ले। ठीक है तो अच्छा इसलिए जी सर हमारे मामलात मुख्तलिफ हैं। आप लोग मिन्नतें तरले कर रहे थे कि ना करें जी, ये वॉल्यूम ना दें उनको, जी जी ये फला ना करें, हमारे अकाउंट जो है उन्हें सीक्रेट रहने दें, आवाम को ना दें। भाई अगर मैं फिर कहूंगा अगर आप इतने ही फतह याब हो गए हैं और आपके खिलाफ कुछ नहीं है तो ये क्यों मिन्नतें करते रहे हैं यार 7 साल। सही है ठीक है। अच्छा लाल माली साहब आप बजाय जो इस फैसले पे इस फैसले पे तनकीद करते, इस पे जो जो तफसीली फैसला आना है, जो इनिशियल फैसला है उस पर आप एतराज़ करते, आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि नून लीग को देखो, पीपल्स पार्टी को देखो, आप खुद का हिसाब क्यों नहीं दे रहे आवाम को कि आपने फंड लिए हैं? आपका सवाल ही गलत है। हम हिसाब दे चुके हैं, हम इलेक्शन कमीशन मुतसिब है, हम उससे इनकार करते हैं। अब देखें आपका तरीकेकार देखें जी सिद्दीकी साहब, फारूक साहब ज्यादा हंसेंगे। एक पाकिस्तानी है, उसने वो वहां पे रहता है, उसका ज्वाइंट अकाउंट है एक हिंदुस्तानी खातून से, रोमिता शेट्टी से। जी उसमें ज्वाइंट अकाउंट है, उसने पैसे भेजे हैं तो कह रहे कि क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट है तो पैसे हिंदुस्तान से आए हैं। एक बेचारा मुल्तान का जो काटन मिल का ओनर है उसको इन्होंने फॉरेन फंडिंग में डाल दिया है। तो ये जो फैसला आया है, देखिए या तो वो फैसला दे देते, शोकाज ना देते। शोकाज देने का मकसद ही ये है कि वो हमसे उस पर ज्यादा क्लेरिफिकेशंस मांग रहे हैं, हम देंगे और हम उसको चैलेंज भी करेंगे। आज सुबह से पूरा नून लीग का मीडिया सेल पूरे कोई 15 से 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं इनकी लीडरशिप ने और पीपल्स पार्टी और पीडीएम की लीडरशिप ने कि मुकम्मल कोशिश की जाए कि इमरान खान ऑनेस्ट इंसान नहीं है, लेकिन ये सारी कोशिशों में नाकाम गए हैं। और ये जो सादिक और अमीन की बात कर रहे हैं, सादिक और अमीन इमरान खान ने खुद को डिक्लेयर नहीं किया, ये गए थे कोर्टों में, हमारे मुखालफिन गए थे सुप्रीम कोर्ट, और जो बनी गाला की आखिरी ट्रांसैक्शन तक कि वो कैसे खरीदा गया वो उसको वहां जाके साबित करना पड़ा। इनकी तरह वो कतरी खत नहीं लेके आए कि ये भी कतरी खत आ गया और सारी बात खत्म हो गई। आज तक मेफेयर्स और हाइड पार्क के फ्लैट्स का कुछ पता नहीं, ये कहाँ से आए हैं, आज तक पता नहीं कि सरेमहल के पैसे कहाँ से आए हैं। तो ये मुमकिन नहीं है और मैं बिल्कुल जो है हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब पे इनसे एग्री करता हूँ, इनमें दमखमी नहीं है। ये क्या फेडरल गवर्नमेंट हम पे एक्शन लेगी? वो भी देखिए उस आइन का जो वो 17 जो है 3 जी जिसपे जो रेफरेंस है उस रेफरेंस में भी इनको मेंशन करना पड़ेगा कि पीटीआई ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने
मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम किया, तो वो सॉवरेनिटी के खिलाफ तो ये काम करते रहे हैं। अब तो ये पीछे की बात छोड़े, अब इन्होंने मुल्क के असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। जी तो सॉवरेनिटी और ये पीटीआई पीपुल्स पार्टी और नवाज लीग दोनों एक दूसरे को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार देते रहे हैं और गद्दार करार देते रहे हैं जी कि एक दूसरे को गर्दों पे घसीटते रहे हैं। तो पाबंदियां तो इन पे लगना चाहिए कि बेशक ये शौक से जाए सुप्रीम कोर्ट, अगर जाना है हमें कोई एतराज नहीं, फुल बेंच में जाए, अपना ग्राउंड बनाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, एक तो इलेक्शन कमीशन ने इस सेक्शन का देखकर उन्होंने तजाविज किया है। अगर उनको जब खुद ही क्लियर ही नहीं है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने हमें जी शोकाज दिया हुआ है, वो हमारा रिप्लाई का इंतजार करना है उनको। वो ये चीजें जो है अभी आनी है, और उससे पहले हम सुप्रीम को अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम इस ठीक फैसले के खिलाफ भी जा रहे हैं, 2 रिट्स दाखिल कर रहे हैं। और हम ठीक समझते हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इनके असर से, अब ये वो इलेक्शन कमीशन है जो राजा रियाज लोटे ने लगाया हुआ है। अब वो इलेक्शन कमीशन सर, ये इलेक्शन कमीशन तो आपने लगाया है लाल साहब। लाल साहब बड़ी माजरत के साथ, मुकम्मल जो लोटे हैं जो लगे हुए हैं, और जो राजा रियाज का इलेक्शन कमीशन है, जी और जो ये साजिश जी के तहत जो वजीर आजम आया हुआ जी है, जी जी इंपोर्टेड गवर्नमेंट है इस वक्त मुल्क में, वो वजीर आजम है जिसमें खुद आप 16 बिलियन जी केस। जी ख्वाजा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब बस एक कमेंट करना चाहते हैं लाल साहब को। जी सिद्दीक साहब। ये मुल्क की सलामती की बात कर रहे हैं। मोदी को सलामती काउंसिल का रुकन बनने के लिए वोट किसने दिया? इमरान खान ने। गलत बात। मोदी को इलेक्शन में फतह हासिल करने के लिए अभिनंदन को प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे 8 घंटे के अंदर किसने छोड़ा? इमरान खान। मोदी को इलेक्शन में फतह दिलाने के लिए 350 भारतीय कैदियों को किसने छोड़ा? अपने ट्रंप के कहने पे इमरान खान। मोदी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसने दिया? इमरान खान। किसने कहा कि दुआ करें मोदी जो है वो जीत जाए इलेक्शन तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? इमरान खान। और फिर कैसा मसला कश्मीर का हल हुआ? तो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा इमरान खान है, और खतरा जनाब अली पाकिस्तान की सलामती के मुकाबले में पाकिस्तान के दुश्मन को सपोर्ट किया किसने? इमरान खान ने। सी पैक जिसको इंडिया कहता था कि ये ना खोले, अमेरिका कहता था ना खोले, हमने उसको चलाया, बंद किसने किया? इमरान खान ने। तो फिर भारत के मफाद के लिए काम किसने किया? इमरान खान ने। तो फिर बातें करते हो। अरे सिद्दीक साहब, आपने पहले इमरान खान को सियासी शहीद करार दिया जो आप अदम एतमाद की तहरीक लाए, और फिर जिस तरह से वो हुकूमत से अलग हुए हैं, उनकी मकबूलियत में तो इजाफा हुआ। उन्होंने 20 में से 15 सीटें आपसे पंजाब में से ले ली। अब अगर आप उसकी पाबंदी लगाएंगे उसकी पार्टी पे, तो आप नहीं समझते कि आप उसको सियासी तौर पे बूस्टअप कर रहे हैं? हमने कानून और आइन के मुताबिक चलना है। लोग अपने अपने तखमीने अंदाजे करते रहते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो उनका दावा कि जी मैं बड़ा शफाफ, मैं बड़ा, ये आज साबित हो गया है कि उन्होंने गैर मुल्कियों से पैसे लिए हैं, उन्होंने इतने अकाउंट छुपाए हैं, उसका जो मनफी असर हो रहा है आपको नहीं पता। थोड़े दिन सब्र करें, थोड़े दिन सब्र करें। ठीक ठीक। अच्छा ख्वाजा साहब, क्या इस फैसले को हम यूं समझें कि आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है वो फ़कत और फ़कत तनबीह की गई है पीटीआई पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? नहीं, मकसद ये है कि सारे फैक्ट्स एक जगह जमा करके कंसोलिडेट करके दे दिए हैं ताकि वक्त जरूरत काम आए। तो उन्होंने जो भी विड्रॉल्स थे, जो अकाउंट्स थे, कहाँ से पैसा आया, स्क्रूटनी कमेटियों की रिपोर्टें, स्टेट बैंक की रिपोर्टें सारी जमा करके वो गवर्नमेंट में नोटियों की तरह परो दिया। अब यह है कि कोई उससे एग्री करे या ना करे, अगर इमरान खान साहब अगर इसमें एग्रीड हैं वो उसकी अपील कर लेंगे, तो जस्टिफाई कर देंगे कि भाई हमारे जो फंड थे इलीगल थे। और उनका कहना भी यह है कि हमारी पार्टी वो है जो पब्लिक फंड पे चलती है, हमारे पास कहीं गैर से पैसे नहीं आते, तो हम पब्लिक से जमा करते हैं, पब्लिक देती है, हम चलाते हैं। तो उनका ये दावा है और इसी के ऊपर वो कायम रहेंगे, ये उनका बयानिया है। अब इस सूरत में जैसे आपने खुद कहा, अगर इनको बैन करते हैं, जो हमारे भाई सिद्दीकुल फारूक साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, दोस्त भी हैं, तो उनका कहना दुरुस्त है कि आइन और कानून अपना रास्ता निकालता है। लेकिन आप ये देखें बाद औकात ये चीजें बैकफायर कर जाती हैं।
ठीक मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत के जरिए डिस्क्वालीफाई कराया गया। ठीक जब मियां साहब वहां से उस वक्त वो फुल मेजोरिटी में थे, जब वो वहां से जीटी रोड से लाहौर निकले तो दुनिया ने देखा कि अवाम का सैलाब उमड़ के आ गया और मियां साहब को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि कोई सोच भी नहीं सकता। जी सिर्फ इस वजह से कि वो जो अदालत का फैसला था वो अवाम के ऊपर एक बिजली बन के गिरा। जी उन्होंने उसको दिल से कबूल ही नहीं किया और जिसके खिलाफ फैसला आया सारी दुनिया उसके साथ मिल गई और ठीक। मेरे साथ का वोट बैंक इतना बढ़ गया जो आखिर तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर कोई आयन और कानून के मुताबिक काम करेंगे तो फिर आप देखें कि किस कदर मतलब इसका रिएक्शन आएगा और इसको फिर एक नया बयानिया मिल जाएगा और ये बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, समझिए ना। ठीक है, अब ठीक आप देखिए आयन और कानून जी। अपना फैसला करता जी, है। जी। तो याद था मुमताज कादरी, जी। अब उसको ठीक है, अदालत में ठीक। सजा दी। ठीक ठीक वो एक ठीक है। मजहबी मामला था। ठीक है, अच्छा लाल माली साहब, जी 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 जनरली बात कर रहा हूँ। जी जी ख्वाजा साहब, नहीं, मैं जनरल ये कर रहा हूँ कि अवाम ने उस फैसले को कबूल नहीं किया। वो आदमी शहीद बना हुआ, उसका प्राण है, लोग जाते हैं सलाम करते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा लाल माली साहब, जी लाल माली साहब, आपको लगता है कि ये जो फैसले हो रहे हैं और अब तक जो हुकूमत, इससे आपको मकबूलियत में इजाफा होगा और आप और टफ टाइम देंगे आने वाले इलेक्शन में? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने बात कही तो उनको याद होना चाहिए जी। कि मोदी से गले ये लाल माली साहब सां जो राब्तो मुकदते हुए ख्वाजा नबी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, आवाज जी आपकी जी। आ रही है। अच्छा ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो रिवायत चली, आपने तो पाकिस्तान की तारीख पे भी बड़ी गहरी नज़र है, आपको कानून पे भी बड़ी गहरी नज़र है, पॉलिटिकली तौर पे भी आप चार्ज हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप किसी भी पार्टी को, आज जब हम 2022 में हैं, किसी भी पार्टी को बैन करने से क्या उसका कोई फ़ायदा होगा, या आप समझते हैं कि अब दौर आगे निकल चुका है, हमारे सियासी राइट्स का भी हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए? सर, पॉपुलर पार्टीज को आप बैन नहीं कर सकते। पॉपुलर लीडर को आप जब गिरफ्तार करते हैं तो दुनिया सड़कों पे रातों रात खुद ब खुद निकल आती है। जी आप देखें, शेख मुजीब जो था यहाँ हमारे पास क्लब में था, जी वहाँ वो बांग्लादेश का बापू था जी और दुनिया वहाँ पे निकल आई और फिर हमने खुद भुट्टो साहब ने उसको छोड़ा और आजाद किया तो वहाँ जाके अपना वो खबर कौन बन गया। जी बात है कि पॉपुलर लीडर बंद होने से फर्क ही नहीं पड़ता, जी। तो आपको क्या लोग रात दिन क्या- उसके साथ ही होते हैं। जी ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है कि हमारी फिर सियासी पार्टियों को भी माजी से कुछ सीखना चाहिए, उनको भी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, या एक दूसरे के खिलाफ फकत जातियात के ऊपर जो तनकीद और लड़ाई है उससे निकलना चाहिए? होनी चाहिए। अपने अपने प्रोग्राम के बुनियाद के ऊपर अपना अपना वोट बैंक क्रिएट करें, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के लेग पुलिंग करके वो ना करें, मतलब औरतों वाली लड़ाई ना करें, मर्दों वाली लड़ाई करें। तो जिस तरह से ख्वाजा साहब, जिस तरह के आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि माशी तौर पे अब हमारी ये पोजीशन है कि हम जो है अब हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम है, सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम है, लीडरशिप जो है उस पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग और फिर अमीन सादिक और फिर मनी लॉन्ड्रिंग। तो सियासी जो हमारे लीडरान हैं उन पे आप क्या समझते हैं कि उन पे अब क्या जिम्मेदारी आती है कि जब मुल्क के इस तरह के हालात? मिल के माशी बहरान को हल करने में एक दूसरे की मदद करें। अगर आटा सस्ता हो जाएगा तो हर गरीब जो है वो खुश हो जाएगा, चाहे वो उस पर नून लीग उसको खुश कर दे या तहरीक इंसाफ खुश कर दे, उसको तो सस्ता आटा चाहिए। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हर गरीब आदमी खुश हो जाएगा। अगर कोई सियासी फैसले करने हैं तो मैं अभी दोबारा मशवरा दे रहा हूँ कि फैसला ये करें कि ईरान से आप ऑयल खरीद लें, वहाँ 14 रुपए लीटर बिक रहा है जी, वो अभी भी कह रहे हैं ले लें। तो सर वो ईरान से पेट्रोल तो इस साल तो उनमें कैसे ले सकते हैं सर? हाँ। मुल्क की क्यों डरते हैं हम? किससे डरते हैं? नहीं, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन एक उन पे सेक्शंस लगे हुए हैं और आपको तो पता है कि उन पे सैंक्शन है, पर वो तो मैं देने को तैयार है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, लाल माली साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवां PTI जो मौक़िफ़ ॿुधो, नून लीग जो मौक़िफ़ ॿुधो, अॼु के फ़ैसिले ते कानूनी ओपिनियन अवां ॿुधो। PTI लाइ हीअ को फ़ैसिलो आहे उहो को बकौल ख्वाजा नवीद साहब जे तक बकौल को एॾो को वॾो ॾुखियो फ़ैसिलो कोन्हे। हाणे
हाँ असली जेको फ़ैसिलो आहे उहो त वफ़ाक़ी हुकूमत वटि आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत जे डी में इहो बहाल आहे त उहो क़ानूनी तहत 15 ॾींहंनि में अॼु जेके 2 शोकाज़ नोटिस जारी कया आहिनि इलेक्शन कमीशन, हिकिड़ो त इहो साबित थी चुको आहे त उहो प्रोहिबिटेड जेका फंड आहे उहा PTI वरिती आहे ऐं उन जे ख़िलाफ़ु जेका क़ानूनी कार्रवाई करणी आहे उन लाइ, ऐं ॿियो वफ़ाक़ी हुकूमत खे त उन जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करणु आहे। इहे 2 शोकाज़ निकिता आहिनि। हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत जे डी में बहाल आहे त उहे अॼु के तमामु तर मामले खे कीअं था ॾिसनि, छा उहे PTI जे ख़िलाफ़ु क़ानूनी कार्रवाई करण में कामयाबु वेंदा, छा अॼोको जेको फ़ैसिलो आहे उहो PTI जे लाइ पाबंदी जो पहिरीं सीढ़ी साबित थींदो। हाणे इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रिड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।